इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन में आप किसी भी एस्पिरेंट से पूछेंगे कि सबसे कठिन सब्जेक्ट क्या लगता है, वो बोलेंगे जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1। और जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1 का जो हार्ट एंड सोल है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स एक स्ट्रैटेजिक सब्जेक्ट है किसी भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। ऐसे ही इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिकोड करेंगे और हम समझेंगे कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन के लिए यूपीएससी आपसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या चाहता है। स्टार्टिंग फ्रॉम कंज्यूमर थ्योरी टू वेलफेयर, हम सारी चीजों को समझेंगे किस तरह से यूपीएससी एक एस्पिरेंट को टेस्ट करता है और क्यों माइक्रो इकोनॉमिक्स एक फाउंडेशन है आपके इस एग्जामिनेशन की तैयारी के। अगर इस एग्जामिनेशन के इकोनॉमिक्स के पेपर देखूं तो 4 पेपर 800 मार्क्स के होते हैं और वो 800 मार्क्स में से 425 मार्क्स 2 सब्जेक्ट से आता है। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है इंडियन इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो 200 नंबर आते हैं, लगभग आप कह सकते हो कि पूरा पेपर अगर आप मिला लो तो 40% पेपर आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं पूछा जाता है, ठीक है। और सीधे सीधे 200 मार्क्स मतलब 25% ऑफ इकोनॉमिक्स मार्क्स यहां से आते हैं। वाई माइक्रो इकोनॉमिक्स डिसाइड्स आईएएस रैंक, कितना आपको माइक्रो आता है उस हिसाब से आपकी रैंक डिसाइड होने वाली है। आईएएस इज माइक्रो हैवी बाय डिजाइन, क्यों है ये माइक्रो हैवी ओरिजिनली वो हम समझेंगे। पहला, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 40 to 45% वेट। अब इसका मतलब ये नहीं कि माइक्रो के ही क्वेश्चन आएंगे 40 to 45%, नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको लेके आप इतना वेटेज देख सकते हैं। ये सबसे ज्यादा एनालिटिकल और स्कोरिंग पेपर है। क्यों? क्योंकि इसमें ओपिनियंस नहीं बदलते। मैं आपसे बोलूं इस देश की अनएम्प्लॉयमेंट पे आपका क्या ओपिनियन है, हो सकता आप और आपके साथ वाला स्टूडेंट पूरा ही आंसर डिफरेंट लिखे बट उन्हें फिर भी सेम मार्क्स मिल सकते हैं, ये पूरी पॉसिबिलिटी है। पर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें अजम्पशंस हो गए, ग्राफ हो गए, इक्वेशन हो गए, वो चेंज नहीं होती, लॉजिक सेम होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर सेम तरीके से वर्क करता है। इट्स जस्ट इंटरप्रिटेशन और एग्जांपल्स का डिफरेंस है। ये जो पेपर है ना, इकोनॉमिस्ट को सेपरेट करता है मेमोराइजर से, मतलब रटने वाला एग्जाम नहीं है। ये पेपर में रटने से काम नहीं होगा, ये पेपर में आपको इकोनॉमिस्ट की तरह एनालिटिकल आंसर लिखने होंगे, सोचना होगा। आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं आपके साथ पूरे एक एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा क्या यूपीएससी चाहता है, ठीक है। व्हाई यूपीएससी लव माइक्रो। पहला है माइक्रो टेस्ट करता है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? रिसोर्स एलोकेशन। मान लीजिए मैं एक देश का प्रधानमंत्री हूं, उस देश में फूड पे मेरे को कितना खर्च करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्च करना है, या कितना मिलिट्री पे खर्च करना है, देश की सुरक्षा पे। आप सब अपने अपने घरों में रहते हैं, आपके यहाँ गार्ड, कॉलोनी में सिक्योरिटी गार्ड होगा, कॉलोनी के आगे आपका एक गार्डन होगा, खुद का पर्सनल पार्किंग स्पेस होगा, घर का रेनोवेशन होगा, घर में फूड होगा, घर में फर्नीचर होगा। हमेशा ये ऑप्टिमाइजेशन से ही चीजें चलती हैं, मतलब कितने हमारे पास ऑप्शंस। फिर आ जाता है अजम्पशंस, मतलब हमारे पास कितनी लिमिट है, कितनी कैपेसिटी है। जैसे अजम्पशंस में अगर इंडिया जंग पे जाता है, मान लीजिए पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ, तो कितने आर्म्स एमिनेशन है, कितने फाइटर जेट्स हैं, कितनी मिसाइल्स हैं, कितने अपने पास बंदूकें हैं, इस तरह से आप समझो, वो होते हैं अजम्पशंस। और होता है वेलफेयर इम्प्लीकेशंस, मतलब सोशल कॉस्ट ऑफ प्राइवेट गेन्स। सिंपल, अगर मैं एक जगह पर डीजे बजा रहा हूं बहुत तेजी से, तो मेरा पर्सनल सेटिस्फेक्शन तो बढ़ रहा है बट पूरे सोसाइटी को रात में नींद नहीं आएगी। तो ये होता है हमारा वेलफेयर इम्प्लीकेशन। क्यों यूपीएससी माइक्रो को पसंद करता है? इसमें 3-4 तरीके की चीजें बहुत अच्छे से टेस्ट होती है, क्योंकि माइक्रो इज नॉट अबाउट कर्व्स अलोन, इट्स अबाउट इकोनॉमिक रीजनिंग, किसी चीज का तर्क देना, है ना। ये चीज है तो क्यों है उसको हम समझते हैं, ठीक है। आई होप आपको पहली इंट्रोडक्टरी स्लाइड में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब ये बात करते हैं हाउ यूपीएससी फ्रेम्स माइक्रो क्वेश्चंस, कैसे वो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है। यूपीएससी डज नॉट आस्क एक्सप्लेन, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये एक्सप्लेन वर्ड आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में मिलेगा। माइक्रो एक प्रैक्टिकल भी और अजम्पशन बेस्ड टॉपिक है। अब आईएएस के क्वेश्चन में क्या आता है? एनालाइज, इवैल्यूएट, अंडर व्हाट कंडीशन, क्रिटिकली एग्जामिन। अब क्रिटिकली एग्जामिन को एक अपन एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि भाई सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है।
वो गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स में किस तरह से वर्क करता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अंडर व्हाट कंडीशन के मार्केट में P इज इक्वल्स टू MC कब तक मेंटेन रहेगा मोनोपोलिस्ट के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा था। एनालाइज करने के लिए अगर पूछा गया तो एनालाइज में क्या है, हिग्स वर्सेस स्लेट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, किस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कंज्यूमर बेटर ऑफ होता है। तो हिग्स और स्लेट्सकी का अगर आप दोनों सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखोगे तो स्लेट्सकी में जब कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज होती है तो वो एक हायर इंडिफरेंस कर्व पे चला जाता है, और इंडिफरेंस कर्व के अजम्पशंस में लिखा हुआ है कि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फेक्शन। तो आंसर यहाँ पे स्लेट्सकी हुआ, हिग्स नहीं हुआ। तो ये सारी चीज आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, ठीक है। किस तरह से आपको लिखना है, डेफिनेशन जब पूछी जाए तो उसमें सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बताना है, 5% आपके मार्क्स डेफिनेशन के रहते हैं, फिर एनालिसिस के रहते हैं, मतलब जो भी पूरा मॉडल पूछा गया उसका एनालिसिस है, यूटिलिटी वर्सेस इंडिफरेंस कर्व वर्सेस रिवील्ड प्रेफरेंस। तो आप किस तरह से उसको एक्सप्लेन करोगे, क्या डायग्राम बनाओगे, क्या इक्वेशन लिखोगे, वो है। और इनसाइट्स 25% मार्क्स आपके इनसाइट के होते हैं, मतलब आपने कोई एग्जांपल दे दिया या आपने किसी चीज को कोरिलेट करके बता दिया। जैसे मार्केट पावर है, मार्केट एंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आगे आएगा मार्केट स्ट्रक्चर वाली स्लाइड में भी हम उसको समझेंगे, ठीक है। राइटिंग थ्योरी हैवी आंसर्स इज पेनलाइज्ड। क्या मतलब है, अगर आप सिर्फ थ्योरी लिखोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, सिंपल सेंस में, ठीक है। अब कंज्यूमर थ्योरी की बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के 5 पार्ट हैं, जैसा मैंने आपको बताया, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, मार्केट, फैक्टर एंड वेलफेयर। कैसे आईएएस उन्हें टेस्ट करता है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूटिलिटी इज अज्यूम्ड, चॉइस इज टेस्टेड। मतलब यूपीएससी कहता है कि कंज्यूमर रैशनल है। रैशनल कंज्यूमर मतलब अगर मुझे जिस चीज की जरूरत है मैं वही खरीदूंगा, जितना है उतना ही खरीदूंगा। मतलब कंज्यूमर जो है वो बिल्कुल फुल रैशनैलिटी के साथ अपने सारे डिसीजन ले रहा है। पर बजट कंस्ट्रेंट का भी इंट्यूशन होता है, मतलब एक कंज्यूमर हायर सेटिस्फेक्शन चाहेगा अपनी बजट लाइन में रहते हुए। मतलब मैं चाहूंगा मेरे पास जितने पैसे हैं मैं उसमें हायर सेटिस्फेक्शन गेन कर लूं। या तो कुछ लोग जैसे ट्रैवल पे जाते हैं, घूमने गए, किसी की होटल प्रेफरेंस होती है और कोई सोचता है कि मैं होटल में तो किसी भी सस्ते में रह लूंगा पर मुझे एक्टिविटीज करनी है, वाटर स्पोर्ट करना है, ये सब चीजें करनी है। कुछ लोग स्टेकेशन के लिए जाते हैं। तो बजट कंस्ट्रेंट उन्हीं चीज को डिफाइन करता है। फिर आईसी बेस्ड एक्सप्लेनेशन, इंडिफरेंस कर्व बेस्ड एक्सप्लेनेशन। तो हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फेक्शन। तो ये चीज आपको यहाँ पर, और इंडिफरेंस कर्व किस किस तरह का होता है ना, किस तरह का शेप होता है, वो सारी चीजें पूछी जाती हैं। और सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट किस तरह से ये काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्राइसिस के टाइम हम देखते हैं कि पॉकेट में पैसा कम है तो इंसान बड़े शैम्पू के पैकेट की जगह छोटे छोटे सैशे की तरफ चला जाता है, कम चीजों को यूज करने लग जाता है। ये रियलिटी में यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप लिखो। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, प्राइस चेंज विच अफेक्ट डोमिनेट्स, कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन है या इनकम है, ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना, ठीक है। इंफीरियर वर्सेस गिवन गुड्स, लॉजिक नॉट डेफिनेशन। यू गिव कि भाई इंफीरियर में कैसे रिएक्ट करता है कंज्यूमर, गिवन गुड्स में किस तरह से रिएक्ट करता है। तो ये चीजें एग्जामिनर चाहता है आप अच्छे से एक्सप्लेन करो। इसके अलावा आपको अगर सेग्रीगेटेड पीवाईक्यू चाहिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के, तो नीचे जो सपोर्ट नंबर दिया है उस पर आप पीवाईक्यू माइक्रो इकोनॉमिक्स आईएएस अगर आप भेज देंगे तो आपको मैं पूरे सेग्रीगेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स के दे दूंगा, जिससे कि आपका टाइम बचेगा और आप इस टाइप के और क्वेश्चंस उससे देख सकते हो, है ना। पिछले आई थिंक 2011 से मैंने कंपाइल किया हुआ है, तो आपको वो सारे मिल जाएंगे, ठीक है। फिर प्रोड्यूसर थ्योरी देखते हैं, ऑप्टिमाइजेशन ओवर नरेशन। मतलब यहाँ हमको थ्योरी की बात नहीं करनी है पर ऑप्टिमाइजेशन की बात करनी है। और ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको बताया था पहली स्लाइड में कि क्या होता है। तो फर्म्स आर मैथमेटिकल थिंकर्स, मतलब जितनी भी फर्म्स हैं इकोनॉमी में ऑपरेट करती हैं वो एक क्वांटिटेटिव मेथड पे चलती हैं। जैसे पहला है कॉस्ट मिनिमाइजेशन, मतलब कोई भी फर्म है वो कॉस्ट को कम से कम रखना चाहती है जिससे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, तो इसे भी हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, प्रॉफिट बढ़ाना और कॉस्ट को कम करना, ठीक है। फिर आ जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो मोनोपोलिस्ट कैसे करता है, क्यों परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म लॉस बेयर करती है फिर भी वो प्राइस नहीं बढ़ा पाती है और फिर भी वो मार्केट में बने रहना चाहती है, क्या रीजन है उसके।
ठीक है। फिर उसके बाद शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन के डिसीजन, जैसा कि मैंने आपको बताया शॉर्ट रन में लॉस भी फेस कर रहे हैं बट स्टिल दे रिमेन, पर लॉन्ग रन के डिसीजन अलग होते हैं। शॉर्ट रन के डिसीजन वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड होते हैं, लॉन्ग रन के डिसीजन मशीनरी प्लांट मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होते हैं। फिर रिटर्न्स टू स्केल क्या है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, कहाँ पे कॉब डगलस आप मॉडल यूज करके इंटरप्रेट कर सकते हो, ये चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। कॉमन स्टूडेंट मिस्टेक, वो क्या करते हैं, दे आर राइटिंग लॉज ऑफ रिटर्न्स बट दे आर नॉट एडिंग कॉब डगलस इनटू इट, ठीक है। एक्सप्लेनिंग ऑप्टिमाइजेशन लॉजिक, तो वो ऑप्टिमाइजेशन लॉजिक एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको बताना है कि ऑप्टिमाइजेशन की कंडीशन हम कैसे पहुंचेंगे, ये बताना है। सो द फर्म इक्वेट्स मार्जिनल कंडीशन नॉट एवरेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। तो इस तरह से जब आप अप्रोच करोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आईएएस टेस्ट मार्केट पावर नॉट नेम्स, मार्केट में किस फर्म की कितनी पावर है उससे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट यूपीएससी वांट, प्राइसिंग बिहेवियर, एक मोनोपोलिस्ट कैसे काम करता है। एक वर्ड होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रेडेटरी प्राइसिंग, इसका मतलब पहले इतना कम चार्ज करो या फ्री में दो, और फिर जब सबको उसकी आदत लग जाए और कॉम्पिटिटर्स वाइप आउट हो जाए तब प्राइस बढ़ा दो और पुराने लॉसेस को कवर करो, इसे हम कहते हैं प्रेडेटरी प्राइसिंग। किसने किया था, आपके पास एग्जांपल होगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पर ये इलीगल है प्रेडेटरी प्राइसिंग, बट फिर भी होता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया चाहती है कि कंपटीशन बना रहे, फिर भी मर्जर एंड एक्विजिशन होते ही हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को देखो तो रियल लाइफ से कनेक्ट होता है। वेलफेयर आउटकम्स, किस तरह से वेलफेयर हो रहा है। फॉर एग्जांपल अब मोनोपोलिस्ट है तो वहां पे डेड वेट लॉस होता है, DWL आपने सुना होगा, DWL डेड वेट लॉस, मतलब कंज्यूमर सरप्लस है पर मोनोपोलिस्ट एफिशिएंट भी नहीं है, प्राइस भी हायर चार्ज कर रहा है जितना वैल्यू नहीं है, तो डेड वेट लॉस होता है। एंट्री एग्जिट लॉजिक, मतलब जैसे मैं अगर आज सोचूं कि आज मुझे टेलीकॉम कंपनी बनानी है, मैं एयरटेल और जियो दोनों से परेशान हो गया हूं, तो कितना जल्दी मार्केट में एंट्री करने के ऑप्शन है। कंपटीशन इसी पे डिपेंड करता है कि एंट्री कितनी आसान है, ठीक है। पॉलिसी रेलेवेंस, अगर कोई पॉलिसी है तो उसका क्या रेलेवेंस है रियल लाइफ में। फॉर एग्जांपल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, किस लिए है, कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए, बट उसका क्या रेलेवेंस है, क्या उसके बाद बैंक मर्जर नहीं हो रहे, जियो के आने बाद क्या वोडाफोन और आइडिया ने मर्जर नहीं किया, क्या इंडिया की बाकी टेलीकॉम कंपनीज कम हो गई। एयरलाइन इंडस्ट्री में देखो तो जो इंडिगो और एयर इंडिया है 80% मार्केट शेयर है। तो आप इन चीज को समझ सकते हो कि इसका रेलेवेंस क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, वाई मोनोपोली क्रिएट्स डेड वेट लॉस, वाई परफेक्ट कंपटीशन इज अ बेंचमार्क नॉट अ रियलिटी, क्योंकि रियलिटी में ज्यादातर सारे फर्म्स वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाली है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले अगर आप 10 साल 20 साल पहले देखें तो एक ही शैम्पू होता था, एक ही साबुन होता था, एक ही फेस वॉश, एक ही टूथपेस्ट, पर आज पापा का अलग है, बहन का अलग है, भाई का अलग है, मम्मी का अलग है, सबका कॉस्मेटिक्स अलग है, सब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम इनसाइट, मार्केट स्ट्रक्चर क्वेश्चंस आर वेलफेयर क्वेश्चंस इन डिसगाइज। तो जब भी आप माइक्रो में देखोगे, मैंने आपसे बोला PYQ लेना और देखना, मार्केट स्ट्रक्चर क्वेश्चन कहीं ना कहीं वेलफेयर तरफ ही पूछे जाते हैं, और जितने एग्जाम्पल मैंने आपको इस स्लाइड में दिए वो भी वेलफेयर को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो हम वेलफेयर की बात कर लेते हैं। वेलफेयर इकोनॉमिक्स, द साइलेंट रैंक बूस्टर। अब इसमें परेटो एफिशिएंसी है, क्या है, यहाँ पे कॉम्पिटिटर आपके जो टॉपर्स होते हैं उनको एज मिलता है। कैसे, मैं समझाता हूं। परेटो एफिशिएंसी मतलब किसी एक का भला करने के लिए दूसरे का नुकसान करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके घर के सामने एक पार्किंग का स्पॉट है, तो या तो आप ले सकते हो तो आप लोगे, सामने वाले को नहीं मिलेगा वो पार्किंग का स्पॉट, या वाइस वर्सा होगा। तो परेटो एफिशिएंसी हो गया। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस है, कंपटीशन से वो वाइप आउट हो जाता है, तो जब वो वाइप आउट हो जाएगा तो वेलफेयर कम रहेगा। भाई जब प्रॉफिट नहीं होगा तो ओनर के पास पैसे नहीं जाएंगे, ओनर के पास पैसे नहीं आएंगे तो वेंचर में री इन्वेस्ट नहीं होंगे, और जब फर्म में री इन्वेस्ट नहीं होंगे तो नई जॉब्स कैसे क्रिएट होगी। कंपनीज लॉस लेती रहेंगी तो कंज्यूमर को तो फायदा हो जाएगा पर प्रोड्यूसर डूब जाएगा, तो जॉब लॉस हो जाएगी, मार्केट में वैल्यू की कम हो जाएगी क्योंकि एक फर्म और बंद हो गई।
तो धीरे धीरे कंपटीशन कट हो जाएगा, तो मोनोपोली या ओलिगोपोली आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही डेड वेट लॉस है, ऐसे ही रोल ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडी है कि भाई लमसम टैक्स इज बेटर देन पर यूनिट टैक्स, ये आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह की चीजें यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि आप लिखो। क्रिटिकल स्किल क्या है? वन क्लीन डायग्राम, एक क्लीन डायग्राम बना दिया, एजवर्थ बॉक्स, आपके मार्क्स ना 10 से 20% तक इंक्रीज कर देगा। और हमेशा वेलफेयर एक्सप्लेन वेलफेयर चेंज लॉजिकली, बिना लॉजिक बात मत करना। जैसे मैंने आपको जितनी भी चीज बताई उसमें एक एक एग्जांपल्स बताए लॉजिक के। एफिशिएंसी एनालिसिस डिस्टिंग्विश इकोनॉमिस्ट फ्रॉम थ्योरिस्ट, तो आपको सिर्फ थ्योरिस्ट नहीं बनना है जिसको सिर्फ थ्योरी आती है, आपको वो थ्योरी अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, अब एक मॉडल आंसर समझने की कोशिश करते हैं कि 20 नंबर का आंसर माइक्रो का कैसे लिखें, क्या होना चाहिए उसमें। पहला है अजम्पशन, अजम्पशन है सेट्रस पेरिबस है, अजम्पशन है कि भाई दो ही गुड्स लिए हुए हैं हमने, उसी के बीच का ट्रेड ऑफ है बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व में। फिर आ जाता है मॉडल इंट्यूशन, जो भी आप मॉडल पढ़ा रहे हो, मान लीजिए मार्केट स्ट्रक्चर का मॉडल है, तो उसमें मॉडल इंट्यूशन क्या हो, ओलिगोपोली में टेलीकॉम सेक्टर हो गया इंडिया का, है ना, एयरलाइन सिविल एविएशन का सेक्टर हो गया, इसमें कम ही चीज है। एफएमसीजी गुड्स में भी आपको चीजें दिखेंगी कि ओलिगोपोलिस्टिक है, 4-5 तरीके के वो साबुन बिकते हैं या शैम्पू बिकते हैं, उसके अलावा बाकी उतना बड़ा मार्केट शेयर नहीं है। तो मॉडल के अंदर जो कहा जा रहा है, तो क्या कोर्नॉट का कहना था, स्टेकलबर्ग का क्या कहना था, बर्ट्रांड का क्या कहना था, यहां पर आपको लिखना है। फिर आ जाता है एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन, जैसे यूटिलिटी की बात करें, पहले यूटिलिटी में सिर्फ एक इंसान और उसकी यूटिलिटी की बात की गई, फिर उसको ऑप्शंस की बात की गई इंडिफरेंस कर्व में कि भाई मुझे एप्पल पसंद है या ऑरेंज पसंद है। फिर उसके बाद रिवील्ड प्रेफरेंस की बात हुई कि बिना कमोडिटी देखे अगर मैं बोल रहा हूं नहीं यार मुझे ना XYZ मूवी देखनी है, तो मैं अपनी प्रेफरेंस को रिवील कर रहा हूं और मैं बाकी सारी चॉइसेस को कट कर रहा हूं। जैसे ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, अगर ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो मेरे पास लिमिटेड पैसे हैं, मान लीजिए 1000 रुपए हैं, और मुझे मूवी देखनी है इस महीने में, तो या तो मैं 2 मूवी देख सकता हूं, या 2 मूवी की जगह 1 मूवी जाके उसमें मैं पॉपकॉर्न और नाचोस भी खा सकता हूं। तो आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट इट। ठीक है, अब डायग्राम और मैथ्स की बात करें तो जहां जहां रिक्वायर्ड है वहां बनाओ, आप कभी ओवर स्टफिंग मत करो, बट जहां जहां रिक्वायर्ड है आप बताओ, उससे आपको काफी एडिशन होगा मार्क्स का, है ना, ये प्लस प्लस इंपॉर्टेंट है। फिर वेलफेयर एंड पॉलिसी इंप्लीकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, कंज्यूमर है उसको वेलफेयर से कनेक्ट करो, प्रोड्यूसर है वेलफेयर से कनेक्ट करो, मार्केट है वेलफेयर से कनेक्ट करो, ये जरूरी है। और पॉलिसी इंप्लीकेशन मतलब कोई भी चीज हो रही है उसका क्या इंपैक्ट है सोसाइटी पे, डेड वेट लॉस होने पे इकोनॉमी पे क्या नुकसान होता है, टैक्स लगाने से क्या नुकसान होता है। ठीक है, और लास्ट है क्रिस्प कंक्लूजन, तो जहां भी आपसे जवाब मांगा जाए, जहां भी डिसीजन लेना हो, स्टैंड लेना हो, जरूर लीजिए। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर अच्छे से बनाते हैं ना तो 4 से 6 एक्स्ट्रा नंबर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, फाइनल टेक अवे एग्जामिनर का माइंडसेट समझते हैं। ठीक है, व्हाट क्लियर्स आईएएस माइक्रो, फ्यूअर इक्वेशन जितनी जरूरत है उतनी, लॉजिक स्ट्रांग होना चाहिए, एग्जाम्पल्स देते हो, क्लियर अजम्पशन होने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अजम्पशन कैसे हैं क्या है, और इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन रियल लाइफ का कोई एग्जांपल देके। सो इन आईएएस माइक्रो क्लैरिटी बीट्स कॉम्प्लेक्सिटी एवरी टाइम। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। इससे रिलेटेड मेरे पास एक PYQ सेग्रीगेटेड है जो मैंने आपको बोला, वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक सर्विस क्लास का बैच और टेस्ट सीरीज में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं, और जो PDF मैंने आपको बोला था वो आपको इस नंबर पे मिल जाएगा, सेग्रीगेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिंस 2011, इस नंबर पे, ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को और एग्जांपल के तौर पे देख सको। और नीचे नंबर पे वेबसाइट का लिंक है जहां पे आप बैच और टेस्ट सीरीज की इंक्वायरी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। 7 वीडियो की सीरीज में ये दूसरा वीडियो था, बाकी और वीडियोस आपको देखना है जिसमें मैक्रो, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स और सारी चीजें कवर करवाऊंगा। लास्ट वाले में मंथ ऑन मंथ रोड मैप बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।